Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video I'm going to tell you some important 3 to 4 apprenticeship program that was offered by Google. तो सारी डिटेल्स देखेंगे, पोस्टिंग डेट, डेडलाइन, रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन जो पॉइंट्स हैं अक्रॉस ऑल 4 प्रोग्राम। तो अभी 4 प्रोग्राम है, 4 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे कि पहला, ये दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इस तरह के 4 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हैं। तो अपने हिसाब से मतलब कि जो आपके क्राइटेरिया, जो आपकी डिग्री में फिट बैठे या फिर जो आपकी फील्ड में फिट बैठे, आप उस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस टेक्स 18 to 24 वीक्स, लगभग 18 से 24 वीक्स लग सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, नॉट अ फुल टाइम परमानेंट जॉब, दीज आर स्ट्रक्चर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो ये परमानेंट फुल जॉब नहीं है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। अप्रेंटिसशिप का मतलब यही होता है कि आप मतलब कि कुछ मंथ के लिए या फिर कुछ साल के लिए आप हैं उनके टीम के नीचे काम करते हैं। ठीक है, टाइम स्प्लिट तो 24 फॉर्मल ट्रेनिंग, 20% फॉर्मल ट्रेनिंग एंड 80% हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट वर्क विद द गूगल टीम। मतलब कि 20% फॉर्मल ट्रेनिंग होगी और 80% लगभग आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करना रहेगा, वर्क विद द गूगल टीम। ठीक है, प्रीफर्ड लोकेशन तो आपको हैदराबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, ठीक है, गुड़गांव, मुंबई, इनमें से आप जो है एक लोकेशन चूज कर लीजिए जहां पर आप जाकर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर सकते हैं। नो लोकेशन ट्रांसफर परमिटेड आफ्टर ऑनबोर्डिंग। तो एक बार ऑनबोर्ड हो गया फिर उसके बाद आप लोकेशन अपनी चेंज नहीं कर सकते। कैन ओनली अप्लाई टू अदर फुल टाइम गूगल रोल्स इन द लास्ट 3 months ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो आप लास्ट 3 month में फुल टाइम गूगल रोल के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉट एलिजिबल फॉर द इमिग्रेशन स्कॉलरशिप इन एनी ऑफ द ऑल प्रोग्राम। तो इमिग्रेशन स्कॉलरशिप नहीं एलिजिबल है। ठीक है, तो रिज्यूमे मस्ट क्लियर स्टेट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपके जो रिज्यूमे है उसमें आपके ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। गवर्नमेंट मैंडेट तो आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका पर्सनल ईमेल होना चाहिए एंड आधार सीडेड बैंक अकाउंट आर मैंडेटरी। क्योंकि जैसे कि स्टाइपेंड मिलेगा अप्रेंटिसशिप के बाद तो वो आधार सीड होना चाहिए, क्योंकि आपके बैंक में सीधा डायरेक्ट वो जो है क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम 2 अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अलाउड पर पर्सन, द सेकेंड कैन नॉट बी इन द सेम ट्रेड। तो आप मैक्स टू मैक्स 2 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर सकते हैं एक साथ, लेकिन जो है फील्ड जो है सेम ट्रेड नहीं होना चाहिए, ट्रेड जो है अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इफ अ प्रीवियस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड अ मिनिमम 1 year गैप इज रिक्वायर्ड बिफोर अप्लाइंग अगेन। अगर आपने एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पहले कर ली है तो आपको लगभग एक जो है साल का गैप लेना पड़ेगा दूसरी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप मैं क्विक कंपैरिजन कर देता हूँ। जैसे कि अभी 4 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जैसे कि डाटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें क्या डिफरेंस है? ड्यूरेशन का डिफरेंस है। तो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है ये 12 वीक मतलब 12 मंथ्स की है। ठीक है, और सारी जो है वो 24 मंथ्स की है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 साल की हैं ये तीनों, और ये वाली जो है ये 12 मंथ्स की है, मतलब कि 1 साल की। तो इसमें डिग्री रिक्वायर्ड बैचलर्स इन एनी फील्ड, मतलब कि आप जो डेटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, इन तीनों में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। ठीक है, की स्किल नीडेड एसक्यूएल एंड डेटा इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट है इसमें आपको बैचलर्स इन मास्टर्स इंजीनियरिंग, बैचलर्स की डिग्री या फिर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें 1+ लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब कि एक से ज़्यादा आपको कोडिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें जो है 24 मंथ्स की ये इंटर्नशिप है, इसका ड्यूरेशन 24 मंथ्स है, और इसमें बैचलर्स एनी फील्ड, मतलब कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। एनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ये भी 24+ मंथ्स की है, ये 24+ मंथ्स की है डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर्स इन एनी डिग्री एनी फील्ड। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि जो हमने यहाँ पर देखा जो कॉमन पार्ट्स हैं सारी इंटर्नशिप में, ऑल 4 इंटर्नशिप में जो कॉमन पार्ट है, जैसे कि पहला है गूगल डाटा एनालिटिक्स एंड अप्रेंटिसशिप। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट वही है कि पोस्टिंग लाइव है, जो मतलब कि एंड डेट है वो 3 अगस्त है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में लगभग 18 से 24 हफ्ते लग सकते हैं, और प्रोग्राम ड्यूरेशन लगभग 25 महीनों का है। एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, लेस देन 1 year ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन अ डेटा एनालिटिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको मतलब कि 1 साल से कम भी अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ तो आप मतलब एलिजिबल हैं इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस विद द गूगल वर्कशॉप, जैसे कि जीमेल, डॉक्स, सीट, आपको गूगल के जितने भी सारे हैं इनको चलाना आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद लोकेशन आप प्रेफर कर सकते हैं, मैंने पहले बताया लोकेशन हैदराबाद, बेंगलुरु, गुड़गांव, मुंबई, गुरुग्राम, आप कहीं पर भी चूज़ कर सकते हैं। एक बार ऑन बोर्ड हो गया उसके बाद आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक, रिज्यूमे में आपके क्लियरली मेंशन होना चाहिए ग्रेजुएशन डेट। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं तो मैंने ऊपर बताई। ये दूसरी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, गूगल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप एंड गूगल डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो आ गए यहाँ पे, मैं जो है इस साइट का, इस पेज का है लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रेंटिसशिप
ठीक है, मार्च 2027, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने जैसा कि बैचलर्स मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, तो ये वाली जो है आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसमें बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में। फिर उसके बाद मैंने जो ये क्राइटेरियाज मैंने उसमें डिस्कस किए ही हैं। फिर उसके बाद ये सेकंड वन ये आती है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप मार्च 2027, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप मार्च 2027 स्टार्ट, एंड ये डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप मार्च 2027 स्टार्ट। तो आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, यहाँ पर डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे कैसे आपको अप्लाई करना, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। तो मेन बात जो है, मेन चीज़ ये है कि आप इसमें तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास कोई ना कोई डिग्री होगी, ठीक है। तो आप ग्रेजुएट हो तभी आप इसमें एलिजिबल हो, किसी भी फील्ड में, नो मैटर आप टेक बैकग्राउंड से हो, नॉन टेक से हो, या BCA हो या BSc हो या MSc हो, तो आप अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे ही जुड़े रहिए ऐसी और वीडियो के लिए, ऐसे ही और नए सर्टिफिकेट, नए अप्रेंटिसशिप और नए कोर्सेज के लिए मैं और वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।